है 1 करोड़ रुपए, वन टाइम 34 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन जोड़ूं तो ये कुछ 3 करोड़ 1 करोड़ 12 लाख हो जाएगा। हॉलीडे प्लानिंग भी मैंने इसमें 5 लाख का डाला है। हेलो आम जनता, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करेंगे गोल प्लानिंग की, जिसमें हम रिटायरमेंट प्लानिंग, किड्स एजुकेशन, हॉलीडे प्लानिंग और बहुत सारी और प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। So a lot of people ask me this question कि आप अपनी गोल प्लानिंग कैसे करते हो। तो today in this video I'll show you my goal planning of how I have planned the goals. So wait till the end of the video at least for the complete reveal of how I am planning that. But to give you a summary, you should start your planning early. तो अगर आपका गोल 15, 20, 25 साल दूर है, उतना ही आपको कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना पड़ेगा। जबकि आपका गोल अगर मान लीजिए 5 साल, 6 साल, 7 साल दूर है, तो उतना ही ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के साथ प्लान करना पड़ेगा। तो द अर्लियर यू स्टार्ट, the better it is. That's the rule that I follow in my life. Your rules can be different. No debates about that. Let's get into the video. So आजकल अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट में काफी लोग आजकल जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। तो gone are the days जहाँ पे लोग 60 years पे रिटायर होना चाहते हैं। Today people want to be financially independent by, let's say, about 50 is what the age is right now. People don't want to work till 60. Obviously after 50 it's not that on the first day you stop working. It's just that कि आपकी dependency नहीं है, आपकी livelihood की dependency नहीं है, आपकी family की dependency नहीं है on the fact that you're working or not working, because you've accumulated so much of corpus that your next couple of years, 30 years, 35 years can go through with your corpus itself, right? So आइए देखते हैं मेरी goal planning क्या है. Let's go onto the screens and see. So if you look at the screens, I have my kids' graduation, my kids' post-graduation, I have retirement for me and my spouse, I have a home loan repayment, whatever loans are going on. I have planned a little bit for marriage of my kid as well, and I have planned for international travel, right? So international travel, these are the goals that I have planned for. So मुझे ऐसा लगता है, एक एक गोल की बात करते हैं। ग्रेजुएशन के लिए कुछ 1 करोड़ रुपए मुझे आज के कॉस्ट के हिसाब से चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 करोड़ रुपए। मैंने ये नंबर ज्यादा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की नीड होगी, whether my kid wants to go outside India or she wants to study in India, right? So I'm planning for both the circumstances and I'm planning कि ये हमें international studies का कुछ कॉस्ट ये कवर कर देगा, इनफैक्ट पूरा कॉस्ट कवर कर देगा। तो 1 करोड़ रुपए, जो कि मेरा टारगेट ईयर है 2035, आज के हिसाब से 1 करोड़ है, बट अगर मैं इन्फ्लेशन उसमें 8% की या 7% की लेता हूँ तो ये कुछ 2 करोड़ 40 लाख के आसपास बन जाते हैं। तो इसके लिए मुझे आज या तो वन टाइम 34 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं आज एक SIP शुरू कर सकता हूँ और मंथली 58,000 सेव करूंगा। तो मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा, बट विद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 18% पर आया। अभी मैंने यहाँ पे 18% इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट से, अपनी एक्यूमेन से मैं 18% का बेयर मिनिमम रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा पोर्टफोलियो उससे बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है, बट अभी मैंने इसमें कंजर्वेटिव फिगर 18% की लिए। आप इसमें 15%, 8% डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप इसमें डाल सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगेन सिमिलर 1 करोड़, मेरा ये टारगेट 2038 का है। जब आज की टर्म से मुझे 1 करोड़ चाहिए, बट अगर मैं इन्फ्लेशन जोड़ूं तो ये कुछ 3 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इसके लिए मुझे 41,000 की SIP चाहिए, या फिर वन टाइम 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने, अगेन एट 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटायरमेंट के लिए आज के हिसाब से मुझे 2 लाख पर महीना चाहिए, और मेरा टारगेटेड रिटायरमेंट ईयर है वो 2042 है, जब मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन माय इनकम खत्म करना चाहता हूँ। तो ये 2 लाख पर महीना 2042 में विद इन्फ्लेशन वुड बी अबाउट 8 लाख रुपए महीना, जिसकी रेकरिंग कॉस्ट कुछ 1,67,000 है, या फिर वन टाइम अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, अगेन 18% पर आने के हिसाब से। होम लोन रीपेमेंट कुछ 1.5 करोड़ का होम लोन मुझे आउटस्टैंडिंग अगले 5 साल में रीपे करना चाहता हूँ मैं, जिसके लिए मुझे 2029 का टाइम चाहिए। और क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व नहीं है, होम लोन रीपेमेंट इज ऑलवेज ऑन रिड्यूसिंग बेसिस, तो इसका फ्यूचर कॉस्ट सेम ही रखा है मैंने। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा तब तक, बट मैंने सेम रखा है। और उसके लिए मुझे कुछ रेकरिंग कुछ इन्वेस्ट करना होगा 1.5 लाख रुपए, या वन टाइम 62 लाख रुपीज, अगेन एट 18% पर एनम। मैरिज के लिए मैंने थोड़ा सा कम खर्चा रखा है। मुझे लगता है कि मैरिज में बच्चों का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, तो मैंने कुछ 25 लाख रुपए रखा है, और टारगेट ईयर 2043 रखा है। तो वो 25 लाख
2043 तक कुछ 1,12,00,000 हो जाएगा विद इन्फ्लेशन, जिसके लिए मुझे सिर्फ बहुत 6,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं एक लमसम 3,96,000 कर सकता हूँ इन्वेस्ट। हॉलीडे प्लानिंग भी मैंने इसमें 5 लाख का डाला है इंटरनेशनल प्लानिंग का, बट उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, कुछ ही आई थिंक 1 ही साल है उसमें, तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली 40,000 रुपये या ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो मुझे थोड़ा सा एक अपसाइड दे देगा ऑफ दैट प्लानिंग। सो अगर मैं ये सारे गोल्स पूरे करना चाहता हूँ तो मुझे लगभग कुछ 4,10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है, या फिर कुछ लमसम अराउंड 2,35,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। मैंने ये लास्ट गोल इस कैलकुलेशन में से हटा दिया बिकॉज आई फील दीज आर द मेजर गोल्स विच विल बी कॉमन टू ऑल दी व्यूअर्स दैट आर वाचिंग एज वेल। तो ये कुछ मैंने अपना जो गोल्स हैं ऐसे प्लान करें, राइट। सो मैं ये जो कैलकुलेटर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके गोल्स के हिसाब से आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है। आपकी फिगर्स डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है मुझे 1 करोड़ चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, बट आप 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख में भी आप प्लान कर सकते हैं। वो इट इज़ मोर पर्सनल इन नेचर, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो ये ऐसे करके आपको अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को एक ऑब्जेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव ना दो, उसको एक गोल ना दो, तो बहुत सारे खर्चे जो हम नहीं करना चाहते वो बीच में आ जाते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी जब भी शुरू करें अपनी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करें, उसे गोल के साथ ज़रूर एसोसिएट करें। चाहे वो गोल मैरिज हो, हॉलीडे हो, कार बाइंग हो, हाउस बाइंग हो, इट कैन बी एजुकेशन ऑफ योर किड्स, इट कैन बी रिटायरमेंट, बट आप उससे लिंक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि ये पैसा आप किस लिए सेव कर रहे हैं। और अगर कुछ बीच में अनवांटेड आएगा तो आप इस पैसे को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये किस गोल के लिए एसोसिएटेड है।